नमस्कार दोस्तों। होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। ये होली का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो, ईसाई धर्म का क्रिसमस का फेस्टिवल हो, सिख धर्म का गुरु नानक जयंती हो या इस्लाम धर्म का ईद हो, किसी भी प्रकार के फेस्टिवल कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य उनके पीछे ज़रूर छिपा होता है। ठीक उसी प्रकार से होली का त्योहार, उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है जो कि एक कहानी के रूप में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र हुआ करते थे और हिरण्याकश्यप एक दुष्ट राजा हुआ करते थे और वह विष्णु भगवान से उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और साथ ही साथ यूँ कहें कि उनसे उनकी तुलनात्मक जो अंदर की एक भावना होती थी वो बहुत तेज़ी से अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाती थी। जैसे ही विष्णु भगवान का नाम लिया जाता था और उन्हीं के राज्य में जितने भी लोग, जितनी भी उनकी प्रजा हुआ करती थी, सब उन्हीं को हिरण्याकश्यप को ही भगवान के रूप में पूजती चली आई। लेकिन हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद वो विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु के भक्त होने की वजह से हिरण्याकश्यप को बहुत ज़्यादा उनको चुभता था, बहुत ज़्यादा अटकता था कि आखिर मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं मानता। तो फिर क्या हुआ कि एक बार उन्होंने अपनी इस बात को अपनी बहन होलिका जी से बोला कि क्या बताएं, सारे राज्य में सारे लोग मेरा कहना मानते हैं, मुझे भगवान मान करके पूजा करते हैं, लेकिन मेरा अपना ही बेटा, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। वो मुझे ही मेरा तिरस्कार कर और भगवान विष्णु का भक्त है। ऐसे में होलिका माई को ब्रह्मा श्री ब्रह्मा से उन्हें जो वरदान प्राप्त था कि तुम अगर अग्नि में बैठती हो तो तुम कभी भी तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम हमेशा जीवित रहोगी। तो ये बात उन्हें याद आई और उनको लगा कि क्यों ना मैं अपने भाई की मदद करूं और बेटे से जो इतना परेशान है तो बेटे को भस्म कर दूं। तो बस उस वरदान के नाते उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को अपनी गोद में बिठा करके और मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और तुम्हारा बेटा जल जाएगा और तुम अपनी रोज़ रोज़ की परेशानी से मुक्त हो जाओगे। और इतना ही कहते ही माँ होलिका, जिसको कहते हैं माँ होलिका माई, वो उस अग्नि में बैठ गई। प्रचंड अग्नि जलती हुई उसमें बैठ गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि किस समय उनके पूरे कपड़ों में आग लगने लग गई और धीमे धीमे वो भस्म हो गई। भस्म होने के बाद प्रहलाद फिर से जीवित होकर के सामने आ गए। अब होलिका के दहन और साथ में प्रहलाद की विजय, प्रहलाद के जीवन दान के मिलने पर ये होलिका माई को कहते हैं जय होलिका माई की। ये क्यों कहा जाता है जय होलिका माई की? क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी मदद की, उन प्रहलाद को बचाकर और बुराई पर अच्छाई की जीत होने का जो संदेश दिया, उसके उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। एक बात और कह देती हूँ इस स्टोरी में जोड़ते हुए कि फिर भी हिरण्याकश्यप को कहते हैं बात बची नहीं कि कैसे उनका बेटा, मेरी बहन जल गई और ये प्रहलाद जो है जीवित बच गया। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से परीक्षा ली प्रहलाद की। उन्होंने तो ऐसी स्थिति में कि जो विष्णु भगवान थे वो नरसिंह का अवतार बन कर के आए और उन्होंने अंततोगत्वा हिरण्याकश्यप को मार डाला और प्रहलाद को बचा लिया। ऐसा जो किताबों में लिखा हुआ है, उस किताबों के हिसाब से ये एक जीत का, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जो संदेश देती है, उसकी वजह से होली हम सभी मनाते आ रहे हैं। हमारे जो 5000 वर्षों की जो कहानी है, जिसमें द्वापर युग से लेकर अभी कलयुग तक ये होली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। एक तो ये कहानी हुई। दूसरी कहानी कहते हैं कि ये समय जो मार्च का समय होता है, माघ का समय होता है, ऐसे समय में हमारी धरती बहुत उपजाऊ यानी कि अन्न से भरपूर करती है और ये अन्न गेहूँ और गन्ने का समय, जिसमें कि गेहूँ की जो बालियाँ हैं वो इतनी चरम सीमा पे होती हैं, जो हम सभी को धरती माँ हम लोग को अन्न प्रदान करती है और जिसकी पूजा हम करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी करते हैं। तो होली मनाने में ये भी एक बहुत बड़ा जो योगदान है हमारे सनातन धर्म में कि अन्न की पूजा
हम इस होली के माध्यम से करते हैं। तो जय होलिका माई की, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तीसरा अर्थ हम बताना चाहेंगे कि होली माना पवित्रता, HOLI होली, होली माने पवित्र। पवित्र माना मन शुद्ध हो, तन शुद्ध तो सभी का सब लोग रखते ही हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं रखते। और मन शुद्ध ना रखने की वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऑनेस्टी नहीं, ट्रुथफुलनेस नहीं, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं, सद्भावना नहीं, कंपैशन नहीं, करुणा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से हैप्पी होली खेलते हैं और सोचते हैं कि हमें वही प्यार मिले, वही कंपैशन मिले, वही अपनापन, वो बॉन्डिंग, वो हम परिवार के रिश्तों के बीच में हो। लेकिन उसकी हानि होती जा रही है, उसका अभाव होता जा रहा है। परिवार में प्यार होते हुए भी प्यार नहीं है, कहीं ईगो आ रहा है, तो कहीं जजमेंटल हो रहे हैं, तो कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहीं पेशेंस नहीं तो कहीं टॉलरेंस नहीं, तो कहीं हम क्रिटिसाइज़ करना, सरकास्टिक कसना, ऐसे बहुत सारी फप्तियों को हम यूज़ करते हैं और अपने रिश्तों को बहुत बिगाड़ लेते हैं। और रिश्ते जहाँ बिगड़ते हैं वहाँ किस प्रकार की होली। तो पहले तो हम होली ही एक बहाना बना लें, यही एक हमारा त्योहार का बहाना है कि सब बातों को भूल कर अपने रिश्तों में मधुरता लाएं। और जहाँ मधुरता है रिश्तों में, वहीं ही शांति है, और वहाँ ही शांति है तो वहीं ही सच्ची सच्ची होली है। तो होली, विश यू वेरी हैप्पी होली। और एक लास्ट में और हम एक कहानी सुनाते चलते हैं। होली माना बीती बातों को बिंदी लगा देना। बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं, पिछले समय पे उसने ऐसा किया, वैसा किया, हम कभी बात नहीं करेंगे, कभी उसे बोलेंगे नहीं, कभी हम उसके पास जाएंगे नहीं, कभी हम किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन ये होली का त्यौहार आया है, तो अभी आप सोच लो कि होली का त्यौहार एक साल में एक बार आता है, तो एक साल में जितनी भी बातें जिसके साथ भी हुई हैं, बस उसको लेट गो कर दो, स्टॉप इट कर दो, बिंदु लगा दो और मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन उस व्यक्ति से नहीं, हम अपनी बातों से मूव ऑन कर जाएं। तो होली माने की बातें हो चुकी हैं, तो अब तो नहीं है ना, तो अब बेहतर बना लें। बेहतर बनाने के लिए अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, अपने आप से युद्ध करना पड़ता है कि कैसे बना लें। हम इतने समय से तो बना नहीं रहे थे, अब कैसे बना लें। तो अपने मन ही मन में उस रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना, उस रिश्तों में स्वयं को माफ़ करना, उसको भी माफ़ करना, उसको अप्रिशिएट करना, मन ही मन में अप्रिशिएट करना, और मन ही मन में क्रिटिसाइज़ से उसको अपने अपने लिए क्रिटिसाइज़ करने से बचाना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से बचाना। तो जब इस तरीके से एक धरनी एक उपजाऊ करते जाएंगे मानसिक रूप से, यानी कि मन के लेवल पे एक धरनी को, रिश्ते की धरनी को उपजाऊ करते जाएंगे, तो जब सामने आएंगे तो एक दूसरे के संकल्प टकराएंगे। वो भी यही चीज़ को फील कर रहा होगा, आप भी यही चीज़ को फील कर रहे होंगे, तो दोनों के मन एक दूसरे के साथ एकदम से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने से दोनों एक दूसरे को ऐसे नमन करेंगे और कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी होली, आई हग यू, आई लव यू। तो बस इस प्रकार से होली का फेस्टिवल आप लोग धूमधाम से मनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको मेरा ज़रा सा भी टॉक अच्छा लगता है, बातें कुछ समझने वाली लगती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। शब बखैर, गुड नाइट।